सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। मेरी नींद खराब करने वालों को मैं सदा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया, मूर्ख अग्निदैत्य। तू नर्क की अग्नि में चलेगा मूर्ख, और ये शुभ कार्य मेरी अग्नि से ही होगा। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। इस बार तू हार गया अग्निदैत्य। इस बार मैं हारा प्रलंबसुर, पर अगली बार बारी तुम्हारी है। पर आज तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूत को भस्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे ढूंढ कर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। सो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है। धूप में सूख कर वन वैसे भी जलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनके छांव में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा, और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। तुम्हारी बांसुरी कितनी सुरीली और मधुर है कृष्णा। हाँ, ये पेड़ भी इसे सुनकर प्रसन्न है। मैं भी प्रसन्न हूँ। जरा देखो तो सामने से कौन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विचार है मेरे भाई। तो फिर मेरे विचार को पूरा करना चाहिए बलराम। मेरा विचार तो कहता है कि इन गोपियों के हांडी का दूध कैसे पिया जाए, और इस बार ये विचार पूरा होगा। मधु, सुबाला, वेश बदलने को तैयार हो जाओ। कौन सा वेश? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे तो तुम्हारी मटकी गिर जाएगी विशाखा। वो देखो राधा ने अपनी मटकी कैसे संभाली है। ओह, राधा तो वृंदावन की रानी है, उसका तो सारा काम सही होता है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि रुको, तुम इन मटकों में क्या छुपा कर ले जा रही हो? वही है जो हम कल लेके जा रहे थे जब तुमने हमें रोका था, और परसों भी, और उससे भी एक दिन पहले। आहा, तो तुम खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। हाँ, माखन। ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए, मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदलकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो। हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती। हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा।
हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी। अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी। पर ये कोई रानी नहीं है। जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। और तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे। अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दिलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा। पर वो हमारे हाथ आए तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? कुछ भी नहीं मिला हमें बलराम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। चलो, माखन की तृप्ति ना मिली तो क्या हुआ, कृष्ण की बांसुरी तो है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे मेरा पेट मक्खन खाने के बाद हो जाता है। वाह, कृष्ण की बांसुरी सुनकर अब कुछ नया खेल खेलने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं किसमें कितना बल है। हो जाए रस्साकशी। चलो हो जाए कृष्णा। जो हारेगा वो विजेता को अपने कंधे पर बिठाकर नदी तक घुमा कर लाएगा। खींचो। तुम लोग बस हारने वाले हो। ठहरो। मिल गए बच्चे। अग्निदैत्य बाहर आओ, हमें काम शुरू करना है। इनमें से ही कोई एक वो काल है। मेरा दिल तो धड़क गया। चलो इन सारे बच्चों को अपनी आग में भून देता हूँ। रुको, अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भाग जाएंगे। पहले मैं उनको वन की ओर लेकर आता हूँ, फिर तुम सही समय की प्रतीक्षा करना और सारे पेड़ों में आग लगा देना। तब उनका वहाँ से जीवित निकलना असंभव होगा। वाह, बड़ी भभक्ति योजना है प्रलंबसुर। वन की ओर चलो। अब मेरे हाथों मरने से तुम्हें कौन बचाएगा? तुम खेलों में अभी आया बलराम। मुझे कुछ आवश्यक काम पूरा करना है। कैसा काम मेरे भाई? अधूरा कर वसूलना है। मगर तुम चले गए तो खेल कैसे होगा? तुम्हारी और एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। तुम यहाँ आओ। हाँ तुम, जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रघोष। सुनो प्रघोष, हमें एक खिलाड़ी चाहिए। क्या तुम हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के। मुझे इन बच्चों को पहले वन की ओर भेजना होगा ताकि अग्निदैत्य अपना कार्य पूरा कर सके। लड़कियां बिल्कुल अकेली हैं। पेट में जगह है ना दादी? क्योंकि आज हमें बहुत भारी कर मिलने वाला है।
रहे हो मूर्खों? जला डालो सब कुछ। बस बहुत हुआ, आज तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा। या तो सीधी तरह कर चुकाओ या फिर महाराज के इस विशेष दूत के गुस्से का शिकार बनो। रोको इस दूत को, हम कर चुकाने को तैयार हैं। रुक जाओ, अब की तुमने समझदारी की बात। चलो अपना कर निकालो। वृंदावन के महाराज खुश होंगे, बहुत खुश। पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगे? तो महाराज के विशेष अधिकारी, आपको आपका कर मिल गया। अब हम अपना कर वसूल करेंगे और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गायें चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेंगी ही। छोड़ो, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं वेश बदलकर किसी को तंग नहीं करूँगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगी कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती हो चंद्रिका? हाँ, ये तो आवश्यक है। चलो चलो शुरू करो। वो लोग थक गए हैं। जोर से खींचो मित्रों। हम जीत गए। हम जीत गए। चलो आ जाओ नदी तक हमें अपनी सवारी कराने। चलो, खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो। चलो चलो सवारी कराओ, घुमा कर लाओ। मैं किसी को सवारी नहीं कराऊंगा, मेरी सवारी करेगा केवल बलराम। मेरी सवारी अब सीधे मृत्यु द्वार पर जाकर रुकेगी। अरे हाथी की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े की तरह तेज और तेज। अब देखो, लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को कोई इसका ये रूप दिखाओ। ओ, मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ चले जाना, ये कर दो, लेते जाओ। तुम्हारा मन भर गया? इस तरह मुझे लज्जित करके तुम सब प्रसन्न हो गए ना? अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे? चलो दधी, बाजा बजाओ। नाचो कृष्णा, नाचो। ठहरो, ठहरो, ठहरो। लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रघोष, ये तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ? और तुम्हारे सभी मित्रों को भी। अग्निदैत्य शीघ्र ही उन सबको राख बना डालेगा। तो ये बात है। अच्छा, तो देखते हैं कौन पहुंचता है मृत्यु के द्वार तक। अवश्य देखते हैं। वो देखो, हमारी गाय खतरे में है। तुम रुक क्यों गए? अभी तुमने अपना पूरा कर नहीं चुकाया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो देखो। मेरी प्यारी माताओं, तुम्हारे पुत्र वन में हैं और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाना ही होगा। सुबाला, मेरा सुबाला, मेरा सुदामा।
रखवाली करनी चाहिए थी, ना कि कर वसूली। वो वन की आग में फंसी है। काय भयभीत है। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? अब होगा इसका काम तमाम। देखो, मुंजावन जल रहा है। हे प्रभु, परंतु वृंदावन में तो ठंडक है। ये तो अग्नि दैत्य है। कृष्ण और उसके मित्र वहाँ गाय चराने गए हैं, आप कुछ कीजिए। हाँ, उनके साथ मेरा मधु भी है। चलो जल्दी करो। अरे टोप को मत उतारना, तुम्हारी भद्दी शक्ल देखकर बेचारे पशु डर जाएंगे। अब तो नहीं बचेगा दुष्ट बालक। बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंबसुर के साथ। हम मजाक करके ही धूल चटाते हैं। अब मैं तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा दुष्ट। वहाँ प्रलंबसुर तेरे भाई की चटनी बना रहा है और यहाँ मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भून डालूंगा ताकि महाराज कंस को कोई भय न रहे। ओ कृष्णा, हमारी रक्षा करो। डरो मत मित्रों, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। क्या हुआ बच्चे, अपने मित्रों की आंखों के सामने जलने में शर्म आ रही है क्या? ओह, इतना मत हंसो अग्नि दैत्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र तुम्हारी दुर्गति होते देखें। तेरा अंत आ गया। महाराज कंस प्रसन्न होंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस, तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा वध एक बालक ने किया है। उठने का समय हो गया। बलराम कहाँ है? अग्नि दैत्य ने कहा था कोई राक्षस उसे मार डालेगा। तुम लोग उस अंगीठी की बातों में आ गए। अरे वो तो खूब धुआंधार झूठ बोल रहा था। कृष्णा, बलराम, मेरा सुबाला बच्चे, मेरा बच्चा, सुदामा, कृष्णा, बलराम, ईश्वर का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। मुझे क्या हो सकता है मैया, मेरे बड़े भाई और मित्रों के रहते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने राक्षस प्रलंबसुर को धूल चटा दी बस एक मुक्के में। और कृष्णा से वो भयानक अग्नि दैत्य हार गया। ये कैसे हुआ कि इतने बड़े राक्षस मेरे नन्हे बेटों के हाथों मारे गए? हमें कैसे पता, हमारी आंखें तो बंद थी। हाँ, कृष्णा ने हमें आंखें बंद करने को कहा था। हे कृष्णा, हमने तुम्हारी शरारतों के लिए तुम्हें दंड दिया था, हमसे भूल हो गई। तुम दोनों ने हमारे बच्चों को वन की आग से बचाया। हम सदा तुम्हारी आभारी रहेंगी। हम तो तुम्हें कर वसूली करने वाला समझते थे, पर तुम तो वृंदावन के महान योद्धा निकले। तुमने जो हमारे लिए किया उसका ऋण हम कैसे चुकाएं? ओह,
तुम्हारे जैसा मित्र मिलना तो असंभव है कृष्णा। ये माखन तो बड़ा स्वादिष्ट है। सच्ची कर वसूली का माखन वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है।